हमारे सहारे से जी रहे हैं, ये गलती कभी मत करना। प्रभु कहते हैं कि बस भक्ति करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए, वो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो बड़े ही दयालु हैं। वो तो बस इतना जानना चाहते हैं कि कोई हमें याद करता है कि नहीं। उस ईश्वर ने हमें बनाया है, वो कितना महान है, कितना सुंदर बनाया है। एक नाक, दो आंखें, दो कान, और अगर थोड़ी भी गलती कर देता भगवान कि ये नाक उल्टी लगा देता तो कैसे लगते। कितने हिसाब से बनाया है। खुशबू सूंघ सकते हैं, सब्जी को देखते हैं नाक से लगा के कि बेकार तो नहीं हो गई है, कल की है। और अगर उल्टी नाक होती तो कैसे सूंघ पाते हैं। कितनी विचित्र महिमा है उस ईश्वर की, जिसने हमें सभी को ये जीवन दिया है। और ये जीवन केवल इसीलिए नहीं दिया है कि कमाएं और खाएं, ये हाथ इसीलिए नहीं दिए हैं कि रोटी बनाओ और खाओ, इसलिए भी दिए हैं कि भगवान के भजन कहीं चल रहे हो तो तालियों का प्रयोग करो। कहते हैं कि कीर्तन में ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है। और हमारे प्रभु इस कलयुग में केवल उनके नाम जपने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। भगवान का नाम ही आधार है। केवल नाम सुनने से, जपने से ही मानव भव सागर पार कर सकता है, इस भव सागर से उतर जाता है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। मानव प्रभु का नाम जपने से ही इस भव सागर से उतर जाता है। कल हमने कहा था कि भक्ति करो ना करो, लेकिन कर्म ऐसे करो कि कभी आपके प्रति किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, किसी की आंख में आंसू ना आए आपकी वजह से। कर्म हमेशा ऐसा करना। भक्ति ना करो तब भी वो प्रसन्न रहेगा, बस उसका नाम ही लेते रहो। राम राम कहने से दो फायदे होते हैं। जब हम गली से गुजरते होते हैं ना, तो कोई हमें अपने से बड़ा मिल जाए तो उसका सम्मान भी हो जाता है और राम जी की भक्ति भी हो जाती है। राम राम जी कहते हैं ना, तो सामने वाले का सम्मान और दूसरी भक्ति भी हो जाती है। पर आज के समय में ना, जब हम किसी को राम राम कह के सम्मानित करते हैं, राम राम जी, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये हमसे गिरा हुआ है या कोई इसका मतलब है हमसे। पर आपको क्या मतलब, वो चाहे जैसा भी समझे, पर आपको राम का नाम लेना है, लेते रहो, राधे राधे रटते रहो।
दुनिया क्या सोच रही है, समाज क्या सोच रहा है, बस आपको कभी ऐसा कर्म नहीं करना है कि समाज की नजरों में हमें झुक कर के चलना पड़े। हम कोई गलत तो कर नहीं रहे हैं, राम राम रट रहे हैं, राधे राधे जप रहे हैं, तो हम तो सीना तान के चलेंगे भाई, क्या गलत कर रहे हैं। कर्म गलत जब हो जाते हैं तो व्यक्ति को स्वयं ही झुकना पड़ जाता है, उसे समझ आ जाता है कि हमने क्या गलती की है। रानी बनने के लिए सुंदर चेहरे की नहीं, मर्यादाओं की जरूरतें पड़ती हैं। मैयाओ, रानी बनने के लिए सुंदर चेहरे की नहीं, मर्यादाओं की जरूरतें पड़ती हैं। क्योंकि सुंदर चेहरे आपने बाजार में नचते हुए देखे होंगे, और उन बाजार में नाचने वाले चेहरों की कोई वैल्यू नहीं होती इस समाज में। समाज में वैल्यू उसी की होती है जो इज्जतदार होता है, जो मर्यादाओं के साथ चलता है, मर्यादाओं के साथ जीता है। धन कमाने को कौन नहीं कमाता, क्या नाचने वाली गरीब होती हैं? क्या वो कंगाल होती हैं? अरे हम और आप उनके आगे कुछ नहीं है। पैसे की बात कर रहे हैं, पर इज्जत यदि देखी जाए तो आप जैसी महान नारियों की जो इज्जत है, क्या लज्जा वाला घूंघट, क्या शोभा इससे बढ़ जाती है नारी की। उससे नहीं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आई, ससुराल में भी समझ रही हैं यहाँ पर हमारा हुक्म चलेगा, पापा जी पानी लेके आऊं क्या, और घूंघट यूं करके कान से निकाल के पापा जी समोसा लेके आऊं क्या। तो ये कोई मर्यादा नहीं होती है। क्या रिवाज थे पुराने कि परिवार में एक नारी सभी को भोजन ग्रहण कराने के बाद स्वयं किया करती थी। क्या नियम थे एक नारी के। जब सुबह जागती थी ना 4 बजे, घर का काम करती थी, सास ससुर के पैर दबाती थी, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके तुलसी को जल चढ़ा के उसके बाद भोजन बनाया करती थी। और अब उन्हें शीशा से ही फुर्सत नहीं है। जब सोई तब शीशा समय से देखती हैं, जब जागी तब शीशा समय से देखती हैं। शीशा ना छूट जाए, पूजा छूट जाए चलेगा। कितनी मैयाएं यहाँ पर ऐसी हैं जो सुबह उठ करके तुलसी पर जल चढ़ाती हैं, पूजा पाठ करती हैं। जरा हाथ उठाओ। नहीं, झूठ नहीं, सच बोलना। बहुत सुंदर। और इधर संख्या कम पड़ रही है, क्या बात है। मैया, कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा घर कोई मंदिर से कम नहीं है। बस एक तुलसी लगा लीजिए और हर रोज तुलसी पर जल चढ़ाते रहिए। हमारा घर ही स्वर्ग है, हमारा घर ही मंदिर है। और अब तो मंदिर पास में ही है। कोई समय ऐसा था कि मंदिर नहीं जानती थी माताएं, भगवान को जानती थी। तो वो जब चाकी चलाती थी ना, तब भी भजन गाया करती थी। बूढ़ियां बेलती थी ना, कोई फंक्शन होता था तो वहां भी भजन गाया करती थी। अब मॉडल जमाना है, सभी फिल्मी गाना में लग गई हैं। एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे सभी वक्त। बोलिए सच्चे दरबार की,
बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो परीक्षित महाराज, अब ये बताओ कि कथा कहां पर चल रही थी? महाराज चक्कर में पड़ जाते हो, तो आज खड़े होके बताओ। साथ दीजिए, बताइए। बहुत सुंदर, जुर्माना की वजह से घबरा गए। तो देखते हैं, जब बाबा देवर्षि नारद जी ने बताया है कि गिरिजा जी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होगा, यह सुनकर के महाराज हेमांचल जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बाबा देवर्षि नारद जी तो वहां से चले जाते हैं। वो गिरिजा जी बचपन से ही भगवान की भक्ति करती हैं। जहां भी बैठती हैं भगवान के नाम की चर्चाएं करती हैं। जब धीरे धीरे गिरिजा जी आंगन में समझदार हो जाती हैं तो एक बार अपनी माँ मैना से कहती हैं, मैया हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। मैया ने कहा, जब बड़ी हो जाओ तो एकांत में जाके भगवान की भक्ति करना, क्योंकि भोजन और भजन हमेशा एकांत में किए जाते हैं। भोजन और भजन एकांत में बैठ के किए जाते हैं। मैया अगर कहीं पंक्ति बैठी है तो बात अलग है। यदि घर में भोजन कर रही हो तो कभी भी सभी लोगों के बीच में नहीं बैठ करके भोजन करना चाहिए। और जब घर में कोई अतिथि आए ना तो उनके सामने बैठ करके उन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए। जब अतिथि कोई भोजन कर रहे हों, और माताओं की तो आदत होती है पास में बैठ जाती हैं, दामाद आए तो मैया बड़ी खुश होती पास में ही बैठ जाती। हाँ, बीजना लेके हवा करती जाएंगी, और लला दामाद बिटिया कैसी है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई अतिथि घर में आते हैं तो उन्हें एकांत में बैठ करके भोजन कराना चाहिए। उनके सामने खड़े होकर के आप भोजन कराओगे ना तो बेचारे 4 खाने को होंगे, 2 ही से काम चला लेंगे, उठ के चले जाएंगे। फिर उनका पेट रोएगा कि पूरे दिन भूखे रहेंगे। कैसे कहेंगे हम इनसे कि हमें दोबारा से भोजन करा दो। इसलिए अतिथियों के सामने कभी बैठ करके भोजन नहीं कराना चाहिए। आज गिरिजा जी जिद करती हैं, मैया हम भगवान की भक्ति करने जाएंगे। लेकिन मैना जी समझाती हैं, गिरिजा जी नहीं मानती हैं। तो माता पिता ने आज्ञा दे दी है, जाओ। एकांत में जाकर के गिरिजा जी भगवान की भक्ति करती हैं। कि तप में भूली हैं सब ध्यान, रे शंकर को रही बनाए। सब ध्यान रे शंकर को रही बनाई।
हुई जीवन की रे बर्बादी। करे हैं शिव शंकर संग शादी। करे हैं शिव शंकर संग शादी। चाहे कितने दिन में होए राजी, धरूं में शिव शंकर को ध्यान रे शंकर को रही मनाई। रे शंकर को रही मनाई। आज भगवान की भक्ति में लीन हो चुकी हैं। तब तक वहां पर सप्त ऋषि जी आए और सप्त ऋषियों में समझा करके कहा है, गिरजा जी आप भगवान की भक्ति कर रही हो, आखिर क्या मांगना चाहती हो भगवान से? क्योंकि हम चाहते हैं आप विवाह कर लीजिए, लेकिन आप भक्ति करके क्या पाना चाहती हो? उन्होंने जवाब दिया, हम भोलेनाथ से शादी करना चाहते हैं। सप्तऋषि कहते हैं वो तो समाधि लगाए बैठे हैं, आप कामदेव के साथ शादी कर लो। गिरजा जी कहती है नहीं, मुझे शादी करनी है तो भोलेनाथ के साथ, मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। आज वो सप्तऋषि जब ये सुनते हैं कि गिरजा जी भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करना चाहती हैं तो बड़ी प्रसन्न हुई। सप्तऋषि कहते हैं 7 ऋषियों को, और वो 7 ऋषि जो थे वो एक साथ रहते थे। एक कश्यप ऋषि, एक अत्रि मुनि और भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि और वशिष्ठ जी, ये 7 ऋषि थे जिन्हें सप्त ऋषि कहते थे। इन ऋषियों ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को देखा है कि वो समाधि लगाए बैठे हैं। फिर कामदेव के पास पहुंचे और कामदेव से कहते हैं, हे कामदेव जी आप हमारी एक छोटी सी बात मानिए और इस सृष्टि की रक्षा के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़वा दीजिए, क्योंकि एक तारक नाम का राक्षस है जो पृथ्वी पर घोर अत्याचार पाप कर रहा है, उसे कोई मार नहीं सकता,
कोई यदि मारने का प्रयास भी करता है तो आकाशवाणी होती है कि इसे मारने के लिए भगवान भोलेनाथ की संतान की जरूरत है। उनका विवाह नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि वो अपना विवाह करें। तो कामदेव ने जब सुना है तो कामदेव गंधर्वों को साथ में लेकर के, अप्सराओं को साथ में लेकर के चले हैं शिव जी के पास में। शिव जी समाधि लगाए बैठे हैं। वो गंधर्व बाजे बजा रहे हैं तो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। पर कामदेव ने जब देखा कि अप्सराएं नृत्य करते करते हार मान जाती हैं, उसी समय कामदेव ने पुष्प बाण छोड़ा, जो कि वह पुष्प बाण भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र में लगा। तीसरे नेत्र में वह पुष्प बाण लगते ही भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकली। जिस अग्नि की ज्वाला से कामदेव जलकर के भस्म हो जाते हैं। कामदेव की पत्नी रति वहां पर आई हैं। रति विलाप करने लगी, बिलखने लगी, हे प्रभु, अरे आप तो सभी को जीवन देने वाले हो और आपने मेरे पति के जीवन को छीन लिया, मेरे जीवन साथी को छीन लिया। मैं किसके सहारे से जीऊंगी? आज रति को धैर्य धारण कराते हुए भोलेनाथ ने कहा है कि हम आपके पति कामदेव को फिर से देह का दान नहीं दे सकते, लेकिन जीवन अवश्य देंगे। उसी कामदेव का हर जीव के अंदर वास किया है, उस कामदेव को जीवन दिया है। रति को धैर्य धारण कराया है। वहीं पर जाकर के सप्त ऋषि जी पहुंचे और सप्त ऋषि जी कहते हैं, प्रभु हम चाहते हैं, ये कैलाश पर्वत सुना पड़ा है, तो क्यों ना आप हमारे कहने से अपना विवाह करो। जब ऐसा सुना तो जवाब दिया, कौन हमारे साथ विवाह करने को तैयार होगा? सप्तऋषियों ने कहा, शादी तो हम कराएंगे। बोले ठीक है, तो शादी करने को तैयार है। आज सप्तऋषि जाकर के महाराज हेमांचल जी के पास में पहुंचे और समझा करके कहा है, सुना है इकलौती कन्या है, बेटी का कन्यादान लेने से हर माँ बाप तर जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। यदि आप अपना उद्धार चाहते हैं तो बेटी का कन्यादान लीजिए समय से, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उसी समय महाराज हेमांचल जी ने जब सुना तो सप्त ऋषियों को ही सौंप दिया। कहा है कि आप हमारी बेटी के लिए कोई वर बताएं। आज सप्त ऋषियों ने समझा करके कहा है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ, जिन्हें महादेव कहते हैं, क्यों ना आप उन्हीं के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। जब ऐसा सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले ठीक है। सप्त ऋषियों के